गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक क्लास 5th का सेकेंड चैप्टर और हमने उसको पिछले टर्न पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, इसमें डॉटेड 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 शेप्स हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर बना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। क्वेश्चन में ये आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे स्क्वायर बना है इसका एक साइड आप मेजर करिए। ठीक है, इसका आप एक साइड मेजर करके स्केल से उसकी लेंथ पहले पता करिए। तो जब आप इसको मेजर करेंगे बुक में अपनी, तो ये जो है लेंथ लगभग आएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतनी लेंथ आएगी 1 सेंटीमीटर, इसको आपको मेजर करना है स्केल से। और स्क्वायर में आप जानते हैं कि अगर एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो सारी साइड 1 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे आगे कह रहा है कि इस तरह के स्क्वायर को आगे आपको और बनाना है। ठीक है, और बनाना है, और कितने बनाने हैं? 12 स्क्वायर्स बनाने हैं। 12 स्क्वायर बनाने हैं। जब आप 12 स्क्वायर बनाएंगे आगे रिपीट करके टोटल 12। ठीक है, अभी एक यहाँ पे बना है, इस तरह से आपको इसमें 11 और बनाने हैं। इस तरह से आपको कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर जो बनाने हैं वो 12 स्क्वायर के होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो रेक्टेंगल शेप में होने चाहिए। उसको आपको किसी और शेप में नहीं करना है, वो प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप में होने चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप में आप जानते हैं ना क्या होता है? लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, और लेंथ हमेशा बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है। ठीक है, ये है ना, देख रहे हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ऐसे ही आपको रेक्टेंगुलर शेप बनाने हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मान लीजिए कि एक आपने स्क्वायर शेप जो है बनाया कहीं पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब मुझे इसमें कुल मिला के 12 बनाने थे, मैंने एक बना दिया, अब मैं और बनाऊंगी। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स। मैंने इस रो में 6 बना दिए। ठीक है, अब मैं इस रो में और 6 बना देती हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 12 स्क्वायर बना दिए और एक रेक्टेंगुलर शेप भी बना दिया। ये आपको दिख रहा है ना कि ये रेक्टेंगुलर शेप है। ये रेक्टेंगुलर शेप क्यों है? क्योंकि देखिए इसकी ये प्रॉपर एक लेंथ है और इसकी ये प्रॉपर एक ब्रेथ है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड जो ये डॉट है, इन डॉट के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप स्केल से इसको जब मेजर करेंगे ना तो ये कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आप इधर साइड मेजर करेंगे तो 1, 2, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए लेंथ बड़ी है और ब्रेथ छोटी है और ये प्रॉपरली अरेंज है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसी तरीके से आपको और रेक्टेंगल बनाने हैं। ठीक है, इसमें भी और कई सारे रेक्टेंगल बनेंगे। ये आप लोग खुद करके मुझे जो है इसका पिक्चर भेजेंगे या अपनी बुक में करेंगे, और इसको आप ऐसे कलर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसमें कलर नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपने ये बनाया मैंने येलो कलर का, तो इसको पूरा जो है ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पूरा इसको कलर कर देंगे, और डिफरेंट कलर के आप देखेंगे कितने बन रहे हैं और वो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे यही लिखा है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। जितने भी आप रेक्टेंगल पॉसिबल बना पा रहे हैं उनके यहाँ पे नंबर लिखेंगे।
यहाँ पे देखिए जो आपको एक्टिविटी करने को दी गई थी ये उन बच्चों ने की है, जैसे मैंने किया था यही वाला मैंने भी बनाया था ऊपर। इसमें इसकी लेंथ थी 6 यूनिट और ब्रेथ थी इसकी 2 यूनिट। यहाँ पे लिखा है ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 स्क्वायर्स, तो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो आप 12 स्क्वायर से सारे बना रहे हैं फिगर्स अपने जो आप बनाएंगे ऊपर रेक्टेंगल, उन सबकी सॉरी उन सबकी एरिया सेम होगी, उन सबकी एरिया सेम होगी लेकिन उनकी जो बाउंड्री है वो डिफरेंट होगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये हम आपको पहले बता रहे हैं। पहले जो ये है यहाँ पे लिखा है एरिया, इससे आप क्या समझते हैं? एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस को कवर करता है, ठीक है, कितना कवर कर रहा है उसी को हम एरिया बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक नोटबुक है, आपने उसको टेबल पर रख दिया, ठीक है, नोटबुक आपने टेबल पे रख दिया। तो जब आपने नोटबुक टेबल पे रखा तो जो आपकी नोटबुक है वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही नहीं, ठीक कर रही है ना, कुछ जगह घेर रही है ना टेबल पे। ये रहा टेबल, ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी एक छोटी सी नोटबुक है या मैथ्स की बुक मान लीजिए ये रखी है, ठीक है। तो ये मैथ्स की बुक आपकी जितनी भी जगह कवर कर रही है, ये जो जितनी भी जगह कवर कर रही है इसी को आप बोलेंगे उसकी एरिया। इसके अंदर का जो ये भी है ना, जितनी भी ये स्पेस कवर कर रही है इसी को हम बोलेंगे ये इसकी एरिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है वो उसको उसकी एरिया होती है, उसको हम उसकी एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना पाम, अपना हैंड कहीं पे रखा, ठीक है, किसी सरफेस पे रखा, तो वो जितनी भी जगह कवर कर रहा है, जितनी भी जगह को उसने छुपा लिया, ढक लिया, वो उसकी एरिया हो जाएगी। तो आई होप आपको एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री, बाउंड्री मतलब जैसे यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे फिगर बना है रेड कलर के स्क्वायर से, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, जो जो ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया है यहाँ पे बाउंड्री, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और इसके अंदर का जो ये रेड रेड पोर्शन है पूरा, ये क्या हो गया? इसकी एरिया हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आप नहीं देख सकते कि क्या रखा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज रखी होती है इसके पीछे तो आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इस रेक्टेंगल ने इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, इतनी जगह को घेर लिया इस रेक्टेंगल ने, तो इसीलिए ये इसकी एरिया हो गई इतनी। ठीक है, जो ये रेड कलर का पोर्शन है ये इसकी एरिया, और ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है? इसकी बाउंड्री। और इस बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो बाउंड्री होती है इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ये यहाँ से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन चारों लाइन को जब हम सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? उसका पेरीमीटर। फिर इसमें क्वेश्चन कुछ किए गए हैं, विच ऑफ द विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैव द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, और फिर दूसरा है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैव स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। जो आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में जो भी आपने रेक्टेंगल अभी ड्रॉ किए थे, या जो ड्रॉ करेंगे आप, ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि किसकी पेरीमीटर सबसे ज्यादा है और किसकी पेरीमीटर सबसे कम है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं उसमें आपको ये देखना है कि किसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा है। बाउंड्री कैसे निकालेंगे आप? अभी मैंने आपको बताया कि आप इस साइड को पहले मेजर करेंगे, इस साइड को मेजर करेंगे, इस साइड को मेजर करेंगे और इस साइड को मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर देती हूँ। इस साइड को मेजर करके लिखिए स्केल से, फिर इसको मेजर करके लिखिए स्केल से, फिर इसको मेजर करके लिखिए स्केल से, और फिर इसको मेजर करके लिखिए। ठीक है, अभी जैसे जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने मेजर किया था कि एक स्क्वायर कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर आया था, तो ये 1 2 3 4 5 करके 6 सेंटीमीटर हो रहा था। 6 ये था 2, आप लोग यूनिट भी लिखेंगे साथ में, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना होगा हम इन सबको सम कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका पेरीमीटर
पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? 6 प्लस, हम यूनिट भी लिख दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया? टोटल इसको ऐड करिए और बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है छुप गया है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये टोटल आएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 प्लस 8 16, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? पेरीमीटर या फिर बाउंड्री। आपने 16 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री निकाल ली। ठीक है, इसी तरह से जो आप जितने भी फिगर ऊपर आप बनाएंगे रेक्टेंगल, सबकी आपको एरिया तो आपको पता है 12 होगी, सबकी आप पेरीमीटर निकालेंगे और उन पिक्चर्स को नाम दे देंगे। जैसे कि हम इसको नाम दे सकते हैं, तो मैंने नाम दे दीजिए, मान ली ए दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिगर नंबर ए। उसी तरह से आप लोग भी करेंगे, ए बी सी। फिर आप देखेंगे कि ए की बड़ी है, बी की बड़ी है, सी की बड़ी है, किसकी बाउंड्री बड़ी है, ठीक है, और किसकी छोटी है। तो सबसे बड़ी और सबसे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि सबसे बड़ी किसकी है, और फिर इधर इसके नीचे लिखेंगे कि सबसे छोटी किसकी है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बुक में करने हैं। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें हमको स्टैम्प्स को मेजर करना है। यहाँ पे आपने देख रहा है ना, यहाँ ढेर सारे स्टैम्प्स बने हैं जो आप अपने लेटर पे लगाते हैं। ये जो हम लोगों ने अभी ऊपर एक एक्सरसाइज की ना 12 स्क्वायर की, बिल्कुल ये वैसी ही एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो भी यहाँ पे स्टैम्प्स बने हुए हैं, ये भी एक स्क्वायर ग्रिड पे है। ठीक है, स्क्वायर ग्रिड बोलते हैं इसको। और इसमें जो है सबका आप ऐसे काउंटिंग करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी स्क्वायर बने हैं, इनको भी अगर आप मेजर करेंगे तो सबका जो है आपको लेंथ साइड सबको 1 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का साइड है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर एंड स्टैम्प बी। फिर पूछा गया है विच स्टैम्प हैज बिगेस्ट एरिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा है, स्टैम्प डी कवर 12 स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इस स्टैम्प नंबर डी है, ये डी लिखा है ना, ये स्टैम्प डी है, इसके जब आप काउंटिंग करेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 स्क्वायर है। ठीक है, टोटल 12 स्क्वायर है। और इसका जब आपने अभी स्टार्टिंग में ही लेंथ मेजर किया था तो 1 सेंटीमीटर आ रहा था। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका इस पूरे का एरिया आपका हो जाएगा, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूं ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अभी हम आपको आगे बताएंगे मल्टीप्लाई करते समय। ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कैसे करते हैं। इसकी एरिया जो हो जाएगी, ये हो गई, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इस एक रेड स्क्वायर की एरिया हो गई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस एक स्क्वायर की एरिया होगी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 12 इंटू 1 कर देंगे तो 12
12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको पता करना था कि बाकी सारे जो स्टैम्प्स हैं उनकी एरिया कितनी है, बस आपको काउंट करके सीधे लिख देना है। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है ये। तो चलिए हम काउंट करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैम्प ए में, यहाँ पे कर रहे हैं हम काउंट 1 2 3 4, इसी तरह से आप काउंट करते जाएंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल स्टैम्प ए में कितना हो गया? 18। ठीक है, 18। इसी में आप आगे लिख दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर को आप डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर। ठीक है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसको करते काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टैम्प बी में कितना हो गया? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मैं प्रॉपरली लिख नहीं पा रही हूँ इसे, आप लोग अपनी बुक में लेकिन जरूर लिखेंगे यूनिट के साथ। 1 2 3 4 5 6। स्टैम्प 6 में कितना हो गया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टैम्प एफ में काउंट करिए जल्दी से, बताइए कितना होगा स्टैम्प एफ में? स्टैम्प एफ में होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और स्टैम्प डी में तो हमने पहले ही निकाल लिया था। कितना हो रहा था स्टैम्प डी में? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और स्टैम्प ई में कितना हो रहा था एरिया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबको बस काउंट करके लिखना है आपको एरिया के लिए। हमने यहाँ देखिए ब्लू कलर में सारी हमने एरिया लिखी है। ठीक है, तो ब्लू कलर में हमने सारी एरिया लिख दी है। और अब इन्होंने हमसे पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सबसे बड़ा एरिया किस वाले स्टैम्प का है। तो आप जल्दी से सारे देखिए जितने भी मैंने ब्लू कलर से लिखे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो हमारा स्टैम्प ए है इसमें जो हमारे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के सारे स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर टोटल ये हैं। ठीक है, कितने स्क्वायर को कवर कर रहा है ये स्टैम्प है। तो कितने को कवर कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब आप टोटल काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 18। तो ये टोटल जो है 18 स्क्वायर्स को कवर कर रहा है, इसीलिए तो इसकी एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आई थी ना। और स्टैम्प बी कितने को कवर कर रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 को कवर कर रहा है, इसीलिए इसकी एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आई थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 स्क्वायर को कवर कर रहा है। फिर पूछ रहा है विच स्टैम्प है बिगेस्ट एरिया, बड़ी एरिया कौन से स्टैम्प की है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले ही काउंट करके एरिया निकाल के रखी है। ठीक है, अब किसकी सबसे ज्यादा एरिया है जरा फटाफट देखिए। 18 है, 12 है, 8 है, 6 है, 12 है, 4 है। तो किसकी सबसे ज्यादा हुई इन सारे नंबर्स में? 18 वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो किसकी सबसे ज्यादा हो गई? स्टैम्प ए की। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टैम्प ए। ठीक है, स्टैम्प ए की एरिया सबसे ज्यादा है। और इस फिर आगे पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। स्टैम्प ए की सबसे ज्यादा है और स्टैम्प ए कितना कवर कर रहा है? कितना कवर कर रहा है बेटा? कितने स्क्वायर कवर कर रहा है टोटल? 18। यहाँ पे हम लिखेंगे 18। फिर पूछा गया है हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। एरिया कितनी हो जाएगी? अब हमने एरिया पहले से ही निकाली 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर हम इधर यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया है 18।
मतलब 18 स्क्वायर है इसमें, और सेंटीमीटर जो है यहाँ पे इसकी यूनिट है, तो सेंटीमीटर लिख दिया हमने। फिर क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया। कौन कौन से दो स्टैम्प ऐसे हैं जिनकी एरिया सेम है। अब देखिए किसकी एरिया सेम है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, इसका मतलब इन दोनों की एरिया क्या है, सेम है। तो ये कौन सा स्टैम्प है, स्टैम्प डी, और ये कौन सा स्टैम्प है, स्टैम्प एफ। तो स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ की एरिया सेम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ। स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ इनकी एरिया क्या है, सेम है। और फिर पूछा गया हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प। इन दोनों स्टैम्प की एरिया कितनी है, कितनी एरिया है, यहाँ पे देखिए 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। ठीक है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। तो आज आप ये तीनों क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी अपनी वर्कबुक में, अपनी मैथ्स की बुक में कर लेंगे। फिर जो आगे दो क्वेश्चन और बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, थैंक यू।